ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलो, बाबा ने को बहुत सुंदर रीति से याद किया। आज बहुत सुंदर दादी का एक क्लास सुनेंगे, और ख़ास करके प्रकाश मणि दादी का और 1982 का, कि जिस समय दादी को किसी ने पूछा था कि कई पूछते हैं कि दादी हम क्या पुरुषार्थ करें, है ना। ब्राह्मण जीवन के अंदर भी हम पुरुषार्थ को बहुत महत्व देते हैं, पर वास्तव में कई बार पुरुषार्थ का अर्थ ही परिवर्तन है, ये भूल जाते हैं। और हम पुरुषार्थ का अर्थ ये ले लेते हैं, बस जैसे मुरली सुनना, अमृत वेला करना, नुमा शाम का योग करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, तो हम सोचते हैं कि वही हमारा पुरुषार्थ है। पर दादी ने बहुत सुंदर रीति से, बहुत गहराई से ये बात स्पष्ट की कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ मुरली सुन ली और हमने पुरुषार्थ कर लिया। अच्छा, दादी ने अलग अलग पॉइंट में बातें कही है। जैसे दादी ने कहा कि पुरुषार्थ का अर्थ है 3 बातें। पहला, बाबा ने जो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी का मंत्र दिया है वो सदा याद रहे, उसका ही पुरुषार्थ करो, है ना। ये पहला पुरुषार्थ। अगर डायरी पेन लेकर बैठे तो ज़रूर नोट कर लें। ये पहला पुरुषार्थ। एक, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। दूसरा, जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा, ये है हमारा पुरुषार्थ, है ना। इसको थोड़ा सा हम और गहराई से देखेंगे कि जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा। पहला निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, है ना। और दूसरा है त्याग, तपस्या और सेवा। तीसरा, हमें बाबा समान कर्माते साक्षात्कार मूर्त बनना है। इसमें सब कुछ आ जाता है, दिव्य बुद्धि हो जाती है ना। दादी ने देखो 3 बातों में सब बता दिया। दादी ने कहा ये 3 बातों का पुरुषार्थ हो। अच्छा, इसका स्पष्टीकरण, मतलब ये 3 बातों का पुरुषार्थ भी कैसे करना है वो भी बाबा ने, दादी ने कहा। कई कहते हैं कि हम क्या करें, हमारी तो पुरुषार्थी लाइफ है, वातावरण ऐसा है, गलतियां हो जाती हैं, पुरुषार्थी हो ना। ये पुरुषार्थी हूँ, पुरुषार्थी हूँ, ये कहकर उसकी भी पालना करते हैं। कई बार हम गलतियां करते हैं, गलतियां होती हैं, और सोचते हैं कि अभी हमसे मनुष्य है, इंसान है, और ये तो नेचुरल है, किसी से भी गलतियां होती हैं, हमसे भी भूलें हो रही हैं। अच्छा, अब तक भी हम यही शब्द अगर कहते रहेंगे, कौन सा शब्द है ना, पुरुषार्थी हूँ, गलतियां हो जाती हैं, क्या करेंगे, थोड़ा तो चलाना पड़ता है, पूरा तो बाबा कहता है वैसा तो हम रह ही नहीं सकते, वैसा तो थोड़ी कर सकते हैं। तो दादी कहती है ये पालना करते। क्यों नहीं कहते, हमारे एग्ज़ाम के दिन है, पढ़ाई पूरी हुई, अभी हमें पेपर में पास विद ऑनर होकर दिखाना है। अपना कोई नया लेसन मिल रहा है क्या, या कोई नया लेसन मिलने वाला है? कोई नया लेसन मिलने वाला है? साकार मुरलियाँ ख़त्म हो गई, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो अब अव्यक्त मुरलियाँ नई तो आने वाली नहीं है, वो भी बाबा ने पार्ट पूरा हो गया। तो अब नया लेसन आने वाला है नहीं ना। तो जो पढ़ा है, बाबा ने सब कुछ पढ़ा लिया। मुरली ही बाबा की पढ़ाई है, और उसको जितना रिवाइज करते हैं वो नित नहीं लगती हैं। परंतु महावाक्य तो पुराने हैं,
तो पढ़ाई तो हमारी पुरातन से पुरानी से पुरानी चली आ रही है। मन मना भव, देखो दादी ने कितना सुंदर एक ही शब्द में पूरी पढ़ाई कह दी। आदि भी मन मना भव, और दादी ने कहा अंत में भी मन मना भव। आदि भी मन मना भव, हमारे कोर्स का पहला लेसन भी मन मना भव, आत्मा का पाठ, पहला पाठ। और दादी ने कहा अंत में भी मन मना भव, अंत का पाठ भी। अब नया जन्म मिला, वर्षा बाबा ने दिया, और क्या चाहिए? तो बस अशरीरी बनने की मेहनत करनी है। और अभी नुमा शाम का योग करेंगे ना, ये योग की गहरी अनुभूति जितनी हम करें उतनी थोड़ी है, कम है। अंडरलाइन करना है इस बात को, दादी ने जो कहा। योग की गहरी अनुभूति माना अशरीरी अवस्था की अनुभूति जितनी हम करें उतनी थोड़ी है, कम है। क्योंकि ज्ञान सागर बाबा ने जो हमें गुणों का खजाना दिया है, बुद्धि में वो भरपूर रखे। अच्छा, कई ऐसी ब्राह्मण आत्माएं हैं चलते चलते थक जाते, लेकिन बाबा कभी थकता है? अभी मम्मा के अनुभव सुन रहे हैं ना, जून मास में, जनवरी मास में दादी के अनुभव सुनते हैं ना, चरित्रों को सुनते हैं ना सभी। हमारे बच्चे रोज मम्मा की विशेषताएं रिवाइज कराते हैं, है ना, तो सुनते हैं ना सारे। तो देखो उसमें जब हम सुनते हैं जनवरी में मम्मा के बाबा के चरित्रों को सुनते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ना कि मम्मा बाबा कभी भी थकते थे? कभी थके नहीं। तो हम भी बाबा जैसे अथक क्यों नहीं बनते? इसके लिए टाइम पर सो जाओ, टाइम पर उठो, तो थकावट की बात ही नहीं है। लेकिन थकावट तब होती है जब दिल शिकस्त होते हो, अलबेले होते हो, है ना। थोड़ी दिन पहले बाबा ने एक मुरली चलाई थी, अव्यक्त मुरली संडे की, उदासी क्यों आती है। सबने वो मुरली रिवाइज की है ना? नहीं की हो तो वापस करना रिवाइज उसको। उदासी क्यों आती है, जिसमें खास दादी ने भी कहा, तो न हमें अलबेला होना है, न सुस्त होना है। सदा चुस्त रहने के लिए उमंग उत्साह के 2 पंख सदा याद रखो। तीसरा, रूहानी, अपनी रूहानी मौज मस्ती में रहो। कभी कोई उल्टा सुल्टा कुछ कहता भी है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। लेकिन दादी कहती है एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालो, नहीं तो वो अंदर घूम कर फिर बाहर निकलेगा। इसलिए अच्छा यही है कि यहाँ से ही सुनो और यहाँ से ही निकाल दो। जिस कान से सुना उस कान से सुना और उसी से निकाल दो। जैसे इन कान में पानी पड़ता है ना, तो क्या करते, इस कान में पानी गया हो तो इस कान से निकालते हैं, जिस कान में पानी पड़ता है उसी कान से निकालते हैं ना। ऐसे यहाँ से ही सुनो, यहाँ से ही निकाल दो। यहाँ की बात फालतू यहाँ तक भी क्यों जाए, मतलब इधर से इधर तक भी क्यों जाए, उसे निकालने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करे। ये भी तो रॉन्ग है ना। पहले सुनो फिर उसको निकालो बुद्धि से, कान से। दादी कहती है उसको निकालने में भी टाइम वेस्ट क्यों करें। अब ऐसी कोई घड़ी न आए जो अंदर बेचैनी, हैरानी महसूस हो। मैं आज हैरान हूँ, परेशान हूँ। अब इस भाषा को समाप्त कर दो। न ऐसी कोई बात सुनो, न हैरान हो। किसी की फालतू बातें न सुनो, न उसका चिंतन करो। हाँ, किसी का मन भरा हुआ है तो जिसकी ड्यूटी है ना, माना जो निमित्त है, जिसकी ड्यूटी है, उसके पास सुना के मन को हल्का करें।
सब जगह नहीं सुनाना है, आज बहुत डिस्टर्ब, बहुत टेंशन है, लेकिन जिसकी ड्यूटी है, माना जो निमित्त है, जैसे ब्रह्मा बाबा के समय पे ब्रह्मा बाबा होते थे, मम्मा होते थे, हमें किसी की बातें सुनकर उसे टेका नहीं देना है ना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन दादी उसका महत्व समझा रही है कि हमारा पुरुषार्थ है वो कितना गहरा हो, कि कहीं ना कहीं जो बातें हम सुनते हैं, जो बातें हम इन कानों से हम अपने अंदर डालते हैं, वही बातों का चिंतन हमारे मन में चलता है। और इसलिए दादी ने कहा कि देखो, फर्स्ट पुरुषार्थ हमारा आदि का पुरुषार्थ मन मना भव, आत्मा समझकर आत्मा देखना, और दूसरा पुरुषार्थ हमारा है अंत का भी मन मना भव, अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। चलो 1 मिनट प्रैक्टिस करते करें। और जैसे अभी दादी ने हमको कहा कि विशेष कोई बातें, किसी की बातें, सुनी हुई बातें भी अपने मन के अंदर कहीं नहीं लानी, और अपने मन को एक बाबा से जोड़ना। और जैसे दादी ने कहा, योग का गहन अनुभूति, और विशेष रूप में आजकल का पुरुषार्थ होना चाहिए अशरीरी अवस्था। और अशरीरी अवस्था तभी हो सकती है कि जब हम अपने मन को इस चारों तरफ के वातावरण से अपने आप को बंद कर दे, डिटैच कर ले। जैसे कोई इम्पॉर्टेंट काम करना हो, और समझो आपके घर में बच्चे हैं और आपको लगते हैं कि मुझे 5 मिनट बस ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना है, या ये काम करना है, और इसमें बच्चे डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए, या कोई मुझे देखना भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम एक कमरे में जाएंगे, कमरा बंद कर देंगे, और 5 मिनट में फटाफट वो कार्य पूरा करेंगे, है ना। उसी प्रकार मुझे अपने आप को, जब मैं योग करने बैठूं, तो मैं सोचूं कि मैंने अपने मन के कमरे बंद कर दिए। अब जब मैंने कमरा बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर कुछ भी हो रहा, कोई किधर जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा, मुझे आँखों से दिखेगा नहीं, तो मेरा मन चलेगा ही नहीं, है ना। आँखों से देखते हैं तो मन चलता है ना। तो जब योग करने बैठते हैं तो ऐसे सोचो, ये मन की आँखें के दरवाजे बंद कर दो, और फिर हम आत्मा समझकर अंदर बैठे और सिर्फ बाबा को याद करें। चलो बैठेंगे 2 मिनट, अलर्ट हो जाए।